नागिन से याद आया, एक बात याद आई नागिन से। 10 का खत्म, 20 का खत्म, 30 का खत्म, 40 का खत्म, 50 का खत्म। जैसे रोष में आकर सर्पनी डंक मारने को तैयार है, वैसी आज कई प्रतीत हो रही है कि व्यक्ति अंदर से तो चाहता है पैसा बहुत, मेरे पास धन हो, लेकिन ऊपर से क्या दिखावा करते, नहीं भैया हम तो बहुत साधु आदमी हैं। राजा दशरथ सुमित्रा के पास क्यों नहीं गए, कौशल्या के पास क्यों नहीं गए, कैकेयी के पास ही क्यों गए? जब तक हम अपने कर्म में लालच को आगे रखेंगे, लोभ को आगे रखेंगे, के तुरानी रिसानी पर सत पानी पति निवार। लेकिन कैकेयी का स्वभाव मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहार। जैसे सर्पिणी देखती है डसने के लिए, कोई आए और डसने के लिए तैयार रहे सांप, वैसे ही यहाँ पर कैकेयी आज प्रतीत हो रही है। और यहाँ पर कैकेयी को कहा गया सर्पिणी, तो सर्प की उपमा क्यों दी गई? कोई और जीव की भी उपमा दी जा सकती थी, लेकिन सर्प की उपमा क्यों दी गई? जैसे सर्प अपने ही बच्चों को, परिवार को अत्यधिक भूख लगने पर खा लेती है, वैसे ही यहाँ पर कैकेयी आगे जाकर पूरे रघुकुल का, जैसे राम जी से राम लक्ष्मण को और सीता जी को वन में भेज देते, उसके कारण दशरथ जी की मृत्यु हो जाएगी, पूरा उनका राजमहल तहस नहस हो जाता है, पूरे अपने परिवार को खा बैठती है। भरत जी बिल्कुल नंदीग्राम में चले जाते हैं, तहस नहस कर देती है। इसलिए जैसे एक सर्पिणी अपने ही परिवार को नहीं छोड़ती, वैसे यहाँ पर मानव सरोस, जैसे रोष में आकर सर्पिणी डंक मारने को तैयार है, वैसी आज कई प्रतीत हो रही है। मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहार। और देख रही है किसकी तरफ? राजा दशरथ की तरफ। नागिन कहा गया है। नागिन से याद आया, एक बात याद आई नागिन से, सुनिए थोड़ा सा। कि एक पति और पत्नी जा रहे थे रास्ते में, और जैसे सिकोसा चले गए, मान जाए ठीक है, अपना नजदीक पड़ता है, वहां देखा गोलगप्पा का ठेला, मतलब गुपचुप का ठेला, और पत्नी ने मांग किया कि पतिदेव हमको गुपचुप खानी है, तो पति ने कहा ठीक चलो। अब इधर पत्नी खाना स्टार्ट करती है, प्रारंभ करती है, खाते जाए 10 का खत्म, 20 का खत्म, 30 का खत्म, 40 का खत्म, 50 का खत्म, रुकने का नाम ही ना। उसके बाद ऊपर से पूछती है पति से, और खा लूं? पति ने कहा खा ले नागिन, खा ले नागिन, ऐसा कहा। पति की तरफ देखती गुस्से से, जैसे मानो कैकेयी देखती है दशरथ की तरफ, वैसे देखती थोड़ा नखी नजरें जानती है। एक पति और पत्नी के जो बीच का जो दृश्य है, उसको आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए। पत्नी देखती है गुस्से से कि मुझे नागिन कहा, तो पति देव बेचारा थोड़ा नरम हुआ, कहा अरे मैंने कहा खा ले नागिन, मत गिन बोला मैंने, तो नागिन कहाँ बोला मैंने नागिन बोला, गिनने के लिए नहीं बोला। तब थोड़ा शांत हुई पत्नी। तो ऐसे पति पत्नी भी रहते हैं। यहाँ पर कैकेयी दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देख। सांप के दांत 2 होते हैं डसने के लिए तैयार, मानो 2 वरदान। क्या है वो? सांप है डसने के लिए तैयार। वो दोनों वरदान ही दोनों दांत हैं कैकेयी के। और ये सब जो प्रताप है, ये सब जो देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राजा दशरथ इतना सुन क्यों रहे हैं, इतना सह क्यों रहे हैं? देखा काम प्रताप बढ़ाई, काम के आगोश में आकर, काम के बस में होकर यहाँ पर राजा दशरथ थोड़ा काम की ओर आतुर हो जाते हैं, कैकेयी की ओर चल पड़ते हैं।
और एक बात यहाँ पर और समझने जैसा है, थोड़ा भले जनसंख्या कम है लेकिन कम में भी बम करना है। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझ जैसे अज्ञानी को झेल रहे हैं। और इतना देर तक आप लोगों ने झेल लिया, बहुत अच्छी बात है। 8:30 बजे जा रहे, लगभग 1.5 घंटा हो गया यार। मानव सरोस भुवंग भामनी विषम भांति निहारे। और ये 2 वरदान क्या है, उनके दांत है कैकई के। अब ये राजा दशरथ ये काम प्रताप बड़ाई के कारण आ जाते हैं और कैकई के पास जाते हैं। ये बात समझने वाली है कि राजा दशरथ सुमित्रा के पास क्यों नहीं गए, कौशल्या के पास क्यों नहीं गए, कैकई के पास ही क्यों गए। कौशल्या है ज्ञान की प्रतीक, एक ज्ञान स्वरूपा है। सुमित्रा है उपासना स्वरूप और कैकई है क्रिया स्वरूप। और मंथरा है लोभ का प्रारूप। ये लोभ है मंथरा। तो व्यक्ति जब ज्ञान और उपासना को छोड़कर क्रिया और कामना को यदि आगे करे, उसको महत्ता दे, तो फिर व्यक्ति अपने जीवन से वो थोड़ा नीचे गिरेगा ही गिरेगा। हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। और हम सब यही भुगत रहे हैं। हम भी ज्ञान और उपासना को छोड़कर काम और वासना की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के कारण हम अपने धर्म मार्ग से पतित हो रहे हैं। और यहाँ कैकई भी पतित हुई, क्यों? क्योंकि उसने अपने लोभ अर्थात मंथरा को आगे रखा। और जब तक हम अपने कर्म में लालच को आगे रखेंगे, लोभ को आगे रखेंगे, तब तक धर्म से हम हारते ही जाएंगे, धर्म से हम हटते ही जाएंगे, अधर्म की ओर प्रवेश करते जाएंगे। मंथरा लालच है और लालच होना चाहिए जीवन में, लेकिन इतना भी लालच ना हो जाए कि लालच पूरा हावी हो जाए, लोभ इतना हावी हो जाए। लोभ का अर्थ क्या है? लोभी व्यक्ति कहते हैं लोभी पैसा वाला, बहुत पैसा का चाहत करता है। तो लोभी का अर्थ ये है कि व्यक्ति अंदर से तो चाहता है पैसा, बहुत मेरे पास धन हो, लेकिन ऊपर से क्या दिखावा करते हैं, नहीं भैया हम तो बहुत साधु आदमी हैं, हमको नहीं चाहिए ऐसा पैसा वैसा, लेकिन अंदर से काटते रहता है कीड़ा, पैसा चाहिए, हाय पैसा, हाय चाय जाए मनी, चापते रहता है आदमी। तो ये क्या है? व्यक्ति की कामना है, वासना है, लोभ है व्यक्ति की। और यहाँ पर माता कैकई ऐसे रूप में जब कोप भवन में बैठी है, तो दशरथ जी पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति हूं, सब कुछ निवारण कर दूंगा, तुम बताओ और क्या पूछते हैं।